बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया है। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया। हालांकि ये जो फेरिस्त है लंबी थी, इसमें 21 जगहों को चिन्हित किया गया था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में बताया भी गया कि कैसे एक ठोस मजबूत इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद इन जगहों को चिन्हित किया गया। लेकिन आपको बता दूं, इन ठिकानों पर लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बताया गया कि जिन आतंकियों ने सिंदूर को उजाड़ा, वही सिंदूर बारूद बनाकर, उसी सिंदूर ने बारूद बनकर आतंकियों के अड्डों को उजाड़ दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया। लेकिन आपको बता दूं, ये बड़ी खबर एक मिल रही है हालिया अपडेट के अनुसार। इस ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर के चिथड़े उड़ गए हैं। जी हाँ, रऊफ अजहर, ये ठीक सुन रहे हैं आप, ये बड़ा नाम। दरअसल ये नाम मैं आपको बता दूं, ये IC-814 कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। रऊफ अजहर के कारनामे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे, इसने कई और नापाक हरकतों को भी अंजाम दिया। भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोस्ट वांटेड आतंकी था। कई देशों की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। इससे जुड़ी एक एक जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। आखिर कौन है रऊफ अजहर, अब ये आपको बताती हूँ। जैश ए मोहम्मद का करता धरता मसूद अजहर का छोटा भाई है रऊफ अजहर। ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। 1999 में भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के कंधार हाईजैक का मुख्य साजिशकर्ता भी यही था। आपको बताऊं, वो तारीख 24 दिसंबर की थी। आपको याद होगा, अगर इतिहास के पन्नों को पढ़ते तो 24 दिसंबर की तारीख 1999 वो वर्ष था जब काठमांडू से दिल्ली जा रही IC-814 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उसे पाकिस्तान, अमृतसर, दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान में स्थित तालिबान नियंत्रित क्षेत्र में ले गए थे। इस तरीके से इस पूरी फ्लाइट को हाईजैक किया गया था 5 आतंकवादियों के द्वारा, जिसकी मुख्य तौर पर जिम्मेदारी रऊफ अजहर को दी गई थी। और इस हाईजैक का उद्देश्य था जैश ए मोहम्मद के नेता मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई। इसी के चलते रणनीति अपनाई और इस ऑपरेशन की योजना रऊफ अजहर ने बनाई थी। वह साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। लेकिन आपको बता दें कि अब भारत ने इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी को भी ढेर कर दिया है। ये वही आतंकवादी है जो कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है, जो मुख्य करता धरता है, मसूद अजहर, उसका छोटा भाई बताया जाता है। आपको याद होगा, मसूद अजहर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि वो भी मर जाता तो ठीक रहता। उसी के कुनबे के 14 लोगों को ढेर किया गया, जिसमें एक नाम रऊफ अजहर का भी है, जो कि मसूद अजहर का छोटा भाई बताया जाता है। रऊफ अजहर का जो जन्म है 1975 में हुआ था। बचपन से उसकी जिंदगी में ऐसा जहर घोला गया कि वो 24 साल की उम्र में ही उसने IC-814 हाईजैक की साजिश के मास्टरमाइंड की एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी। जैसे मोहम्मद में उसकी अहम भूमिका बताई जाती है। जब मसूद अजहर अपने खराब स्वास्थ्य के कारण गायब था तो जैश ए मोहम्मद के हर बड़े फैसले यही लेता था और ऐसे में इसने कई बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया और देखते देखते मोस्ट वांटेड आतंकी बन गया। मैं आपको बता दूं, 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा और भारतीय संसद पर हुए फिदाइन हमलों की साजिश में भी ये शामिल था। साल 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले में इसका ही हाथ था। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले की साजिशों में सक्रिय भूमिका इसने निभाई थी और वहीं 1975 हाईजैक की योजना बनाने, संचालन और तालिबान से समन्वय करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। 2014 से 2019 तक कई अन्य हमलों में भी शामिल था रऊफ अजहर, इसलिए मोस्ट वांटेड ये आतंकी था। इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद ही वह पाकिस्तान में सक्रिय हो गया था। उसकी गतिविधियों पर भारत और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार उनकी नजर भी बनी हुई थी और एक चिंता का विषय भी बना हुआ था। तो ये बड़ी खबर भारत के लिए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी खुशी की खबर, संतोषजनक एहसास कि ऑपरेशन सिंदूर में रऊफ अजहर भी ढेर हो चुका है, जो कि मसूद अजहर का छोटा भाई बताया जाता है।